स्वदेशवतो बहिदा सगुणो द्वितीय समनोन्नति तथागत के 29 साल में घर त्यागा है। कितने? जब तथागत बुद्ध 29 ईयर के थे, माने 29 साल के थे, तब उन्होंने अपना राजपाट छोड़ के घर द्वार छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया है ना, माने हाँ सब कुछ छोड़ दिया। वो राजकुमार थे, उनको कोई कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने क्या किया? घर द्वार छोड़ दिया। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तो कहते मैंने सुभद्रा 29 साल में अपना राजपाट छोड़ा, घर द्वार छोड़ा, है ना। फिर कहते हैं यंग पापा जी किंग कुशल गवे किंग कुशलानो यसी, कहते मैंने प्रवज्ञा ग्रहण किया। हमारे ऐसे साधु सन्यासी बने कितने साल में? 29 साल में। और किस लिए बने? कि मैं क्या अच्छा है इसकी खोज में लगूं, क्या कुशल है, माने इस संसार में क्या अच्छा है ना, किस चीज को अच्छा कहा जाए, कुशल कहा जाए, उसकी खोज में वो बाहर निकले। वस्सानी पन्यास समाधि कहानी ये तो हम बब्बची तो सुबह कहते हैं मैंने 45 साल ना 45 साल अनंत माने जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल के 45 साल तक ये सारी बातें इस समाज में फैलाई, दुनिया को बताई कि 45 साल तक माने 29 साल से वो 6 साल बिहार में माने उन्होंने जीवन बिताया अपना और ज्ञान प्राप्त किया बिहार में, गया में, बोध गया में, और वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके फिर वो इसी बिहार के पूरे एरिया में घूमते है ना, हमारे ज्ञान बताने के लिए, लोगों को इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने का ज्ञान बताने के लिए। और 45 साल तक घूमते घूमते 80 वर्ष की उम्र में फिर से यहाँ आके क्या थे? वो लौट आए। 80 साल जब यहाँ आए थे वो आखिरी बार, कितने साल के थे? 80 साल के, है ना। तो 80 साल में व्यक्ति का शरीर कैसे हो जाता है ना। तो उस समय वहाँ आके यहाँ पर वो लेटे थे आखिरी समय। ज्ञानस धम्मस पदेशवती तो बहिदा समनोपि नथी। तो कहते 80 साल की उम्र में मैंने जाना कि इस दुनिया में कोई जगह दूसरा श्रमण नहीं मिल सकता, माने कोई इस तरह त्याग नहीं कर सकता जैसे तथागत बुद्ध करते हैं, या हमारे जैसे उस समय में जो बनते लोग थे, अय्या लोग थे, वो करते थे, है ना। द्वितीयोपि समनोन्नति तृतीयोपि समनोन्नति चतुर्थोपि समनोन्नति शून्य परपवादा समने भी अन्येन इदेव सुबद्ध भिक्खु सम्मा वेरेयुं अशून्य लोको अरहंते ही अस्साति। तो मैंने दूसरा श्रवण भी बनाया, तीसरा श्रवण भी बनाया, चौथा श्रवण भी बनाया, और श्रवण पद को जब उन लोगों ने प्राप्त किया तो वो लोग भी क्या हुए? अपने जीवन में इस जन्म मरण के चक्र से बाहर हो गए, माने उनका भी ये जन्म मरण का चक्र आखिरी रहा, इस जन्म के बाद दूसरा जन्म नहीं, क्योंकि जन्म ही तो दुख दे रहा है, जन्म है तो दुख है कि नहीं? दुख है तो दुख का समुदय है, एक दुख नहीं है, दुख के साथ कई दुख जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है? समुदय होता है, माने संग्रह होता है दुखों का। तो तथागत बुद्ध ने निकाला कि निरोध भी है, माने दुख समाप्त भी किया जा सकता है, और इस समाप्त करने का मार्ग भी है, माने रास्ता भी है। तो इस तरह से उन्होंने इस मार्ग पर चल के लोगों को क्या किया?